राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले कुछ वीडियो में आपका मिशन एग्ज़ाम 23 का जैक मॉडल सेट का सॉल्व कर रहे थे हम लोग। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए हैं मिशन एग्ज़ाम 23 के तहत। तो टाइप 1 से लेकर टाइप 10 तक आपको सॉल्व करके बता चुके हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं सबसे लास्ट टाइप 11 कंसेक्यूटिव नंबर्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए टाइप 11 का टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर बोला है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ एन एपी इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट इज 510। फाइंड द नंबर्स। मतलब जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर होता है एपी का, वो क्या होता है आपको बता देते हैं। 3 consecutive numbers are in AP. A माइनस डी, ए और ए प्लस डी होता है। याद रखिएगा, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी होता है। ठीक है। अब पूछा गया है देयर सम। तो इसका मतलब a माइनस डी प्लस आपको करना है a प्लस करना है a प्लस डी को, और ऐड करने पे आता है 30। तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। तो 3a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 30। तो a का वैल्यू हो जाएगा 30/3, यानी a का वैल्यू हो गया 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब पूछा है इसका देयर प्रोडक्ट जो है वो 510 है, यानी मल्टीप्लाई करने पे देयर प्रोडक्ट। तो a माइनस डी, a और a प्लस डी मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 510 आता है। ठीक है ना। तो देखिए a माइनस डी और a प्लस डी को एक फॉर्मूला में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और a इंटू में है तो इक्वल्स टू आ जाएगा 510। अब a का वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर चुके हैं पहले ही, तो a का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, पुट a। तो a का वैल्यू क्या है 10, a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 510। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर का मतलब हो गया 100 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 510। ये 10 इंटू में था, डिवाइड में जाएगा, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू आप लिखेंगे 51 माइनस 100। तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 100 और प्लस 51 है तो कितना आ जाएगा -49 हो जाएगा। तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √49। तो इसका मतलब हो गया ±7। तो a का वैल्यू भी आ चुका है, d का वैल्यू भी आ चुका है। आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बताना है। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। व्हेन a इक्वल्स टू 10 और d इक्वल्स टू +7 लेके बनाते हैं पहले। तो फर्स्ट नंबर लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर जो है आपका क्या था, a माइनस डी है, तो a माइनस डी। तो a का वैल्यू है 10 माइनस 7। तो 10 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा पहला नंबर 3। सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर है वो क्या है a है, सेकंड नंबर a। तो a का वैल्यू डायरेक्टली आप लिख दीजिए, वो है 10। और थर्ड नंबर a प्लस डी है, तो a का वैल्यू है 10 + 7, तो इसका मतलब हो गया 17। तो ये आपका 3, 10 और 17 जो है ये आपका नंबर्स है। ठीक है ना। लेकिन अब इसका डबल आंसर लिखेंगे, क्योंकि d का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आया है। तो आप यहाँ लिखेंगे व्हेन a इक्वल्स टू 10 है और d का वैल्यू जो है वो है -7। तो फर्स्ट नंबर a माइनस डी
ए का वैल्यू है 10, -7 और यहाँ -d है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 + 7 यानी 17 पहला नंबर, ठीक, उसका रिवर्स आता है। तो सेकंड नंबर जो होता है वो ए है और ए का वैल्यू है 10, और थर्ड नंबर जो आप लिखेंगे वो है a + d है। तो a + d का मतलब हो गया 10, यहाँ माइनस में है 7 तो प्लस माइनस में माइनस, तो 10 - 7 इसका मतलब हो गया 3, तो ये 17, 10 और 3, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आपको प्रूव करते हैं कि जो नंबर हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो सही है या गलत। पूछा था कि आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो 30 आना चाहिए, तो 3 + 10 13, 13 और 17 को ऐड करते हैं तो 30 आता है, और बोला देयर प्रोडक्ट जो है वो 510 होना चाहिए, तो 3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है, और 30 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 × 51 और एक 0 यानी 510 आता है, ठीक है ना। प्रूव हो गया कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी हम लोग डिजिट्स कैलकुलेट किए हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जब भी आपको पूछेगा तो a - d, a और a + d ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होता है AP का, ठीक है ना। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आप लोग के लिए। फाइंड द 3 consecutive terms of an AP whose sum is 21 and the product of last 2 term is 63। चलिए बताते हैं आपको इसमें। तो इसमें भी दिया गया है कि 3 consecutive terms बोले या नंबर बोले कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ है। 3 consecutive numbers are in AP, ठीक है ना। तो जो पहला नंबर है वो है a - d, दूसरा नंबर है a और तीसरा नंबर a + d, याद रखिएगा। देयर सम यानी ऐड करने पे 21 आना चाहिए, देयर सम। तो पहला नंबर है आपका a - d + a + a + d, ऐड करने पे 21 आता है, तो -d और +d कैंसिल हो जाएगा, तो 3a = कितना हो जाएगा 21, तो a का वैल्यू हो जाएगा 21/3, तो इसका मतलब हो गया 7। अब बोला है द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 टर्म, लास्ट 2 टर्म मतलब a और a + d लास्ट 2 टर्म है। तो कभी कभी पूछ देता है कि आपका फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन आपको पूछा है प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 टर्म्स, तो यहाँ लिख देते हैं द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 टर्म्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जो भी डाउट्स है क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। लास्ट 2 टर्म्स, तो लास्ट 2 टर्म्स यानी पहला आपका है a और दूसरा है a + d, मल्टीप्लाई करने पे आता है 63। तो a का वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर लीजिए, क्योंकि a आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, a का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, तो a का वैल्यू है 7, और यहाँ लिख दीजिए 7 + d = 63, तो 7 + d = 63/7, तो d का वैल्यू आ जाएगा 9 - 7, तो 2 आ जाएगा d का वैल्यू, और यहाँ कोई प्लस माइनस भी नहीं है तो ये प्लस में ही है, रूट में तो नहीं आया। d का वैल्यू हो गया कितना 2 हो गया, तो d का वैल्यू आ चुका है, a का वैल्यू आ चुका है, तो आपको नंबर्स चाहिए व्हेन a = 7 और d = 2 है। तो फर्स्ट नंबर निकाल लीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्या है a - d है, तो a - d मतलब 7 - 2 5। सेकंड नंबर a है और a का वैल्यू है 7, और थर्ड नंबर a + d है, तो a का वैल्यू है 7 + 2, इसका मतलब 9, तो 5 7 और 9 आपका आंसर हो जाता है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। आपको बोला गया था कि तीनों को ऐड करने पे 21 आना चाहिए, तो 7 और 5 12, 12 और 9 21 होता है, और लास्ट 2 टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आपका 63 होना चाहिए, तो 7 और 9 को मल्टीप्लाई करते तो 63। चलिए प्रूव हो गया, दोनों आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज़ 15 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इज़ 21, फाइंड द नंबर्स आपको पूछा गया, ठीक है। जो आपको बता रहे थे
लास्ट टू टर्म बोला था इसमें, और इसमें बोला फर्स्ट और लास्ट को, तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ये टाइप 11 हम लोग सॉल्व कर रहे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख लीजिए पहले 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन AP। तो पहला नंबर है A माइनस डी, A और A प्लस डी है। देयर सम, तो पहला है A माइनस डी प्लस A प्लस डी इक्वल्स टू क्या है 15, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, तो 3A इक्वल्स टू कितना हो गया 15। तो A का वैल्यू हो गया 15/3, तो इसका मतलब हो गया 5, क्योंकि 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है। A का वैल्यू हो गया 5। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या बोला था, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट A माइनस डी और लास्ट है A प्लस डी। तो यहाँ लिखिए A माइनस डी और यहाँ लिखिए A प्लस डी। तो प्रोडक्ट कितना होता है वो भी देख लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे 21 आना चाहिए, ठीक है 21 लिख दिए। A माइनस डी और A प्लस डी का फॉर्मूला में अप्लाई कर दीजिए, तो A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होता है इक्वल्स टू 21। अब A का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 5 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 21 है। तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 21, और ये प्लस 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर मतलब 25 होता है, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -4, माइनस माइनस कैंसिल, तो स्क्वायर रूट आपको निकालना होगा। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है +-2 होता है। तो उसके बाद जो है डी का वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स निकालना है। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स निकालते हैं, तो व्हेन A इक्वल्स टू 5 है और D का वैल्यू है +2। फर्स्ट नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर है हम लोग का A माइनस डी। A का वैल्यू है 5, प्लस माइनस में माइनस यहाँ 2, 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3। सेकंड नंबर है A का वैल्यू हो जाएगा 5, और थर्ड नंबर A प्लस डी, A का वैल्यू है 5 + 2 यानी 7। तो 3, 5, 7 का पहला आ गया। अब माइनस के हिसाब से निकाल लेते हैं। व्हेन A इक्वल्स टू 5 और D का वैल्यू -2 अगर लेते हैं हम लोग, तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो होगा A माइनस डी। A का वैल्यू है 5, D का वैल्यू है -2, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 + 2 मतलब 7। सेकेंड नंबर जो है वो A है और A का वैल्यू है 5, और जो थर्ड नंबर है वो है A प्लस डी। A प्लस डी का मतलब हो गया 5, यहाँ प्लस है लेकिन D का वैल्यू माइनस में है, तो 5 - 2 इसका मतलब हो गया 3, तो 753 आंसर। तो प्रूफ करते हैं आप लोग को। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है इसमें बोला था ऐड करने पे 15 आना चाहिए, तो 3 + 5 8, 8 + 7 15 होता है। और बोला था फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे 21, फर्स्ट और लास्ट यानी 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो आंसर सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, तो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज 12 and the digits are in AP. If the digits are reversed, then the number is diminished by 396. Find the number आपको बोला गया है। तो 3 डिजिट नंबर आपको बोला गया है, तो 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर मतलब 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का ही बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ही है वो। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन AP, ठीक है। तो 3 डिजिट बोला गया है, तो 3 डिजिट का जो नंबर्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करते हैं,
एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे नंबर है वो 763 है, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे आप 763 यानी 700, फिर लिखेंगे 60, फिर लिखेंगे 3 यानी 763। तो ये 100th प्लेस में है, ये समझाना चाहते हैं आपको। ये 10th प्लेस में है और ये यूनिट प्लेस में है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो उसी हिसाब से आपको जो नंबर दिया गया है, तो बोल रहे हैं कि 3 डिजिट का जो नंबर होगा वो क्या होगा अगर वो 100, 10th और यूनिट प्लेस में अगर होता है तो, ठीक है। तो यानी 3 जो नंबर्स है आपका, तो पहला नंबर आप क्या लिखते हैं, यानी जो ये जो आप इसको लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, a-d लिखेंगे, इसके लिए a लिखेंगे और इसके लिए a+d लिखेंगे, वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहले कि 100 इन 100th प्लेस में क्या रहेगा, a-d। इन 10th प्लेस में क्या रहेगा, a। और इन यूनिट प्लेस में क्या रहेगा, a+d। यही नंबर का आपको बात कर रहा है। देयर सम यानी a-d प्लस a+d, देयर सम यानी जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। -d प्लस d कैंसिल हो गया तो 3a इक्वल्स टू क्या हो गया, 12। तो a का वैल्यू हो गया 12/3, मतलब a का वैल्यू हो गया 4, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे जो है कॉन्सेप्ट इसका बोल रहे हैं कि इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स, तो रिवर्स तभी करेंगे जब मेरे को पुराना नंबर पता रहेगा, यानी ओल्ड नंबर्स जो है, जो प्लेस होता है वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ डिजिट अगर चेंज हो जाता है, 8 अगर हो जाता है तो 800 ही पढ़ेंगे ना उसको, यानी 100th प्लेस ही रहेगा ना, ये बस वही समझाना चाह रहे हैं आपको। तो यहाँ पर जो रहेगा वो 100th प्लेस रहेगा, लेकिन जो नंबर है वो क्या है, a-d है। यहाँ पर आपका 10th प्लेस ही रहेगा, उसका नंबर क्या है, a है। और यहाँ पर आपका यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट प्लेस जो रहेगा वो आपका रहेगा a+d रहेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 100 को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100a, 100 को d से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -100d है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया गया 10a हो जाएगा, और यहाँ 1 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a+d हो जाएगा। तो 100a यहाँ पर 10a और a यानी 111a, -100d है और यहाँ +d है, तो कितना हो जाएगा, -99d हो जाएगा। ये ओल्ड नंबर्स। डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो यानी न्यू नंबर्स क्या हो जाएगा आपका, देख लेते हैं न्यू नंबर्स क्या होगा। डिजिट्स को अगर रिवर्स कर देंगे तो प्लेस तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, वो 100 प्लेस ही रहेगा, खाली नंबर चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, a+d हो जाएगा। 10th प्लेस ही रहेगा, उसका नंबर यहाँ चेंज नहीं होगा क्योंकि वो मिडिल वैल्यू है, और यहाँ पर चेंज हो जाएगा a-d हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100a प्लस 100d प्लस 10a प्लस a-d हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -d है और यहाँ +1 है तो -d हो जाएगा। 100a यहाँ पर है, 10a है और a है, तो इसीलिए 111 और प्लस 100d में से -d माइनस कीजिएगा तो +99d होता है। तो बोला गया था कि अगर डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो नंबर जो है वो 396 से कम हो जाता है, डिमिनिश्ड बाय 396। तो यहाँ लिख लीजिए ओल्ड नंबर्स माइनस न्यू नंबर्स इक्वल्स टू 396 से कम हो जाता है। तो ओल्ड नंबर्स आपका क्या है, 111a माइनस 99d, माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करना होगा, 111a प्लस 99d इक्वल्स टू 396। तो यहाँ लिखिएगा 111a माइनस 99d माइनस 111 है, प्लस माइनस में -99d इक्वल्स टू 396 होता है। तो प्लस और यहाँ देखिए माइनस, यानी 111 कैंसिल हो जाता है, तो -99d, यहाँ भी -99d है, यानी एक कम 100
200 में से 2 घटा दीजिए तो -198 हो जाएगा इक्वल्स टू 396। तो डी का वैल्यू हो जाएगा 396 डिवाइडेड बाय 198, माइनस में है लेकिन, तो ये 198, 2 8 16, 19 दूनी 38 39, 2 बार में कट जा रहा है, तो डी का जो वैल्यू होगा वो -2 हो जाएगा। ठीक है ना। नंबर्स कैलकुलेट कर लीजिए। व्हेन ए का वैल्यू आता है 4 और डी का वैल्यू आता है -2, तो नंबर्स क्या होगा। फर्स्ट नंबर जो है हम लोग का, फर्स्ट नंबर मत लिखिए यहाँ पर लिखिए 100th प्लेस में क्या नंबर होगा। 100th प्लेस में क्या नंबर होगा। 100 प्लेस का मतलब क्या हो गया, ए माइनस डी, और ए का मतलब कितना हो गया 4, डी से पहले माइनस है और डी में भी माइनस है, -2 है, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा। और 100 प्लेस के बाद आप लिखिएगा 10th प्लेस। 10th प्लेस का जो नंबर है वो क्या है, ए, और 10th प्लेस का जो नंबर है वो ए का वैल्यू कितना है, वो 4 है, और एक बच गया यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो है ए प्लस डी। तो ए का वैल्यू है 4, यहाँ प्लस है, डी का वैल्यू माइनस में है, तो 4 - 2 इसका मतलब हो गया 2। तो आपका जो नंबर है वो है 642, यानी 642, यानी 100th प्लेस में रहेगा 6, 10th प्लेस में रहेगा 4, और वो यूनिट प्लेस में रहेगा 2। ये आपका आंसर हो गया। बोला गया था जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, तो 6 4 10, 2 12 हो गया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो जो भी आपका डाउट था पहले जैसे ही रह जाएगा। तो आप पूरा वीडियो को देखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, डिवाइड 24 into 4 पार्ट्स विच आर इन एपी सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 164, फाइंड द नंबर्स बोला गया है। ठीक है ना। तो 4 पार्ट्स बोला गया, अभी हम लोग 3 पार्ट्स में बना रहे थे। तो चलिए 4 पार्ट्स का नंबर आपको बताते हैं। जैसे 3 पार्ट्स का नंबर आप याद रखिएगा। 3 पार्ट्स का जो नंबर था वो क्या था, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी था। लेकिन 4 पार्ट्स में अगर बोलता है तो उसका नंबर अलग होता है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो यहाँ लिख लेते हैं 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन AP। 4 कंसेक्यूटिव नंबर जो शुरुआत होता है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d होता है। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, डिवाइड 24 इंटू 4 पार्ट्स। 24 को 4 पार्ट में बांटना है। ठीक है ना। तो 4 पार्ट में बांटना है मतलब प्लस ही करना है ना। देयर सम बोल ले या डिवाइड करने के लिए बोले, बात तो एक ही आ रहा है। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d इक्वल्स टू कितना बोला था, डिवाइड 24 बोला था। तो -3d प्लस 3d कैंसिल हो गया, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, 1 2 3 4। तो 4a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 24, a का वैल्यू। तो 24 को 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 6 हो जाता है। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 6। अब इसमें बोला गया है कि सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 164, फाइंड द नंबर्स। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो लिखते हैं द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब a माइनस 3d लिख लिए, इसका होल स्क्वायर, प्लस a माइनस डी लिख लिए, उसका होल स्क्वायर, फिर a प्लस डी लिख लिए, उसका होल स्क्वायर, a प्लस 3d लिख लिए, उसका होल स्क्वायर, इक्वल्स टू 164 दिया गया है आपको। स्क्वायर इज़ 164। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको सॉल्व कर लीजिए। तो a स्क्वायर माइनस 2a 3d प्लस 3d का होल स्क्वायर, प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a डी प्लस डी स्क्वायर।
प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AD प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2A3D प्लस 3D का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 164 है। ठीक है, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में आपको लिखना है, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में फिर से लिखना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिखना है और a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिखना है। ठीक है ना, तो देखिए कुछ माइनस प्लस में कुछ एक जैसा अगर होगा तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे हम 2A3D है और इधर प्लस में भी है एक जैसा है, और इधर भी देखिए माइनस में है और प्लस में है, तो यहाँ आप लिखेंगे ए स्क्वायर, एक है, दो है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 4A स्क्वायर लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 3D स्क्वायर है, तो अब इसको क्या 3 का स्क्वायर मतलब 9D स्क्वायर लिखिएगा। यहाँ तो ऑलरेडी एक डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पर एक डी स्क्वायर है, इसको भी लिख लेते हैं डी स्क्वायर, और यहाँ पर 3D स्क्वायर मतलब 9D स्क्वायर इक्वल्स टू 164 है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, बस वीडियो को पूरा देखते रहिए। 9D स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 10, डी स्क्वायर 11 और 9 20D स्क्वायर इक्वल्स टू 164। अब a का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, पुट a। ठीक है ना, तो 4a का वैल्यू आया था 6, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 20D स्क्वायर इक्वल्स टू 164। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 36 कितना होता है 36 36 72, और 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 144 होता है। तो यहाँ हो गया 144 प्लस 20D स्क्वायर इक्वल्स टू 164। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 20D स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 164 माइनस 144। तो 20D स्क्वायर इक्वल्स टू 164 में से 144 माइनस कीजिएगा तो 20 होता है। तो D स्क्वायर इक्वल्स टू 20/20 मतलब 1 होता है। तो D इक्वल्स टू √1, इसका मतलब प्लस माइनस 1 होता है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, नंबर्स निकालना है। चलिए नंबर्स निकालते हैं। व्हेन a इक्वल्स टू 6 है और d इक्वल्स टू प्लस 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट नंबर जो आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका a माइनस 3d। तो a माइनस 3d मतलब 6 माइनस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1। तो 6 में से 3 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड नंबर हो जाएगा a माइनस डी। तो a का वैल्यू है 6, d का वैल्यू है प्लस 1, तो 6 में से 1 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5। सेकेंड नंबर यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर जो है आपका वो है a प्लस डी है। तो a का वैल्यू है 6 प्लस 1, तो इसका मतलब कितना हो गया 7। और यहाँ पर आप फोर्थ नंबर भी कैलकुलेट कर लेंगे, वो है a प्लस 3d। तो a का वैल्यू है 6 प्लस 3 और d का वैल्यू है 1, तो 6 प्लस 3 इसका मतलब 9। तो 3 5 7 9 जो है आपका यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ जगह नहीं था इसीलिए यहाँ कंटिन्यू कर दिए। अब यहाँ पर एक बार निकाल लीजिए। व्हेन a इक्वल्स टू 6 है और d इक्वल्स टू क्या है -1। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका a माइनस 3d। तो a का वैल्यू है 6 माइनस 3, d का वैल्यू है -1, तो इसीलिए 6 माइनस माइनस प्लस 3 यानी 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। ठीक, रिवर्स आता है। सेकेंड नंबर जो है आपका वो है a माइनस डी। तो a का वैल्यू है 6, d का वैल्यू है माइनस, और d का वैल्यू है -1, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 7। और थर्ड नंबर आप निकालेंगे तो थर्ड नंबर है आपका a प्लस d। तो a का वैल्यू है 6, d का वैल्यू है -1, तो ये हो गया 5। और फोर्थ नंबर निकाल लीजिए। फोर्थ नंबर हो जाएगा a प्लस 3d। तो a का वैल्यू है 6 प्लस 3, d का वैल्यू है -1, तो 6 माइनस 3 इसका मतलब हो गया 3।
तो ये नंबर्स आपका आ गया 9753। ठीक है, प्रूव करना चाहते हैं तो ए बोला गया था, यानी ऐड करने पे 24 आना चाहिए। 5 3 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24 होता है। और क्या बोला था, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स 164 होना चाहिए। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आता है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आता है, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 आता है, 9 का स्क्वायर 81 आता है, 9 9 18 19, 19 और 5 24, 8 4 12 14 2 16, 164 आता है। ठीक है ना, तो प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है डिवाइड 20 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी एंड सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे आपको 4 कंसेक्यूटिव नंबर का बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 टाइप 6 लास्ट है ये। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 consecutive numbers are in AP। तो पहला नंबर है a-3d, फिर है a-d, फिर है a+d और a+3d है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको नंबर्स 4 कंसेक्यूटिव नंबर दे दिया गया है। अब इसमें बोला गया है कि वो 4 पार्ट में आपको बांटना है 20 को। तो देयर सम क्या हो जाएगा, a-3d प्लस a-d, a+d और a+3d इक्वल्स टू 20। ठीक है ना, तो -3d और +3d, -d और +d कैंसिल हो गया तो 4a इक्वल्स टू कितना हो गया 20। तो a का वैल्यू हो गया 20/4 मतलब 5 हो जाएगा। a का वैल्यू 5 हो चुका है। और यहाँ पर आपको दिया है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ का मतलब ये पहला है और ये चौथा है। तो पहला आपका दिया हुआ है a-3d और लास्ट है आपका a+3d। ठीक है ना, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसको आप a+b और a-b में दिया मतलब a² - b² में कन्वर्ट कर सकते हैं, a² - b²। तो a² - 9d²। तो a का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, पुट a मतलब 5 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 9d² मतलब 25 - 9d²। और इसमें बोला फर्स्ट एंड फोर्थ तो हो गया। अब इसमें बोला गया है इज टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड मतलब a-d और a+d, a-d और a+d। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो a² - d²। तो a² - d² मतलब इस पर भी आप पुट a का वैल्यू पुट कर दीजिए मतलब 5 का स्क्वायर - d²। तो ये हो जाएगा 25 - d²। अब इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो कंटिन्यू यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इसको, क्योंकि आपको रेशियो बोला है, देयर रेशियो यानी फर्स्ट एंड फोर्थ और यहाँ हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड का जो रेशियो है वो है 2:3। 2:3 आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ का जो वैल्यू आया है वो है 25 - 9d² और ये हो जाएगा 25 - d² इक्वल्स टू 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर दीजिए, 3 को 25 - 9d² से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 2 को 25 - d² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, ये हो जाएगा 27d², ये हो जाएगा 50 - 2d², ये हो जाएगा 75 - 50, ये हो जाएगा -2d² प्लस 27d²। तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 25d²। तो d² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25/25 मतलब 1।
तो d इक्वल्स टू √1 मतलब ±1 हो जाएगा। तो यहाँ 4 नंबर्स हम लोग को निकालना है। तो व्हेन a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 और d का वैल्यू क्या हो जाएगा +1 ले लेते हैं। तो पहला जो नंबर होगा वो होगा a - 3d। तो a का वैल्यू है 5 - 3 × 1, तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2। सेकेंड नंबर अगर आप निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा a - d। तो a का वैल्यू है 5, d का वैल्यू है +1, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 - 1 मतलब 4। जो थर्ड नंबर है आपका, थर्ड नंबर जो निकलेगा वो है a + d मतलब 5 + 1, इसका मतलब हो जाएगा 6। और जो फोर्थ नंबर आप निकालेंगे वो है a + 3d। तो a का वैल्यू है 5 + 3 × 1 मतलब 8 हो जाएगा। 2 4 6 8, ये आपका पहला आंसर। और इसी को फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा माइनस के साथ। तो माइनस के साथ अगर इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं when a इक्वल्स टू 5 और d इक्वल्स टू -1। तो नंबर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर तो आपका था a - 3d। a का वैल्यू हो गया 5 - 3 × -1, तो इसीलिए हो गया 5 - +3 यानी 8 हो जाएगा। सेकंड नंबर जो है वो आपका हो जाएगा a - d। a का वैल्यू है 5, d का वैल्यू है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 1 6। थर्ड नंबर है a + d। a का वैल्यू है 5, d का वैल्यू है -1 यानी 5 - 1 यानी 4। और जो फोर्थ नंबर है वो है a + 3d। तो a का वैल्यू है 5 + 3 × d का वैल्यू -1, तो 5 - 3 इसका मतलब 2, 8 6 4 2। तो यानी क्वेश्चन में आपको पूछा था यहाँ पर कि 20 आना चाहिए आपको ऐड करने पे। 4 2 6 6 12 और 8 20 आ गया। और बोला गया था कि जो रेशियो होगा वो आपका 2:3 में होगा, ठीक है ना। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड बोला था फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करने पे। तो फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। इसका रेशियो जो है वो 2:3 आना चाहिए। तो 8 दूनी 16 और 8 दिया 24 यानी 2:3 आ गया। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग का सही है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो हम लोग मिशन एग्ज़ाम 23 जो सॉल्व कर रहे थे, टाइप 1 से लेकर टाइप 11 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और जो भी आपके डाउट्स थे वो उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। या फिर अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम आप लोग के नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। आप तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा आपका मिशन एग्ज़ाम 23 के तहत। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।